घना अंधेरा। जंगल में हवा सनसनाती हुई बह रही थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पेड़ से लटके बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चुपचाप चल रहे थे। तभी बेताल हंस पड़ा। राजा विक्रम, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। अगर जवाब जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम शांत रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी। एक नगर में दो मित्र रहते थे, आर्यन और समर। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। मेहनत से उनका काम खूब चल पड़ा। एक दिन व्यापार में बड़ा लाभ हुआ, लेकिन गिनती करते समय पता चला धन का एक हिस्सा गायब है। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। समर बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। आर्यन बोला, तो फिर गया कहाँ? मामला नगर के न्यायालय में पहुंचा। वहां एक वृद्ध न्यायाधीश थे जो अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दोनों से कहा, कल सुबह तुम दोनों अपने अपने घर से एक एक थैला अनाज का लाना। अगले दिन दोनों थैले लेकर आए। न्यायाधीश ने मुस्कुराकर कहा, अब सच सामने आएगा। उन्होंने थैलों को उलटवाया। एक थैले में अनाज के साथ सोने के सिक्के गिर पड़े। समर का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उसने धन चुराकर अपने घर के अनाज में छुपा दिया था, लेकिन वह भूल गया कि रात को उसकी मां ने उसी अनाज से कुछ निकालकर दूसरा अनाज मिलाया था, जिससे सिक्के उसी थैले में आ गए। सच सामने था। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ यहां असली न्याय किसने किया? न्यायाधीश ने, जिसने योजना बनाई, या समर की मां ने, जिसकी अनजाने में की गई क्रिया से सच सामने आया? अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम बोले, हे बेताल, असली न्याय न्यायाधीश ने किया। मां की क्रिया अनजाने में थी, उसमें न इरादा था न बुद्धि। लेकिन न्यायाधीश ने मनोविज्ञान और बुद्धिमानी से सच को बाहर निकाला। न्याय वही है जो समझ और योजना से हो, न कि संयोग से। बेताल ठहाका मारकर हंसा। राजा विक्रम, तुम फिर बोल पड़े, और वह उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसकी ओर बढ़ चले। कहानी की सीख। न्याय संयोग से नहीं, बुद्धि और विवेक से होता है। सच्चाई देर से सही, पर सामने जरूर आती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।